हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट में एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, वो है एमसीक्यू एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है वो अभी हम करेंगे, जिसमें कि ये अगर वर्किंग सही तरीके से की जाए तो ये किस प्रकार से होगा वो चीज़ देखिए। तो आप इसे शॉर्टकट वे से अगर करना चाहें तो शॉर्टकट वे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा शॉर्टकट ना करते हुए करने की कोशिश कीजिए। फैक्ट्स पहले वाले ही इस्तेमाल होंगे। वैसे क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। अगर x+2 और x-1 इसके फैक्टर्स है तो आपको बताना है कि m और n की वैल्यू इनमें से कौन से वाले ऑप्शन की होगी। क्या इसकी, इसकी या फिर इस वाले जो ऑप्शन की। ये पता आपको तब लगेगा जब आप इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। हमें दिया हुआ है कि x+2 और x-1 ये फैक्टर्स है इसके। मतलब जब आप x+2 को 0 के सामने पुट करेंगे तो आपको मिलता है x=-2 और x-1 को 0 के सामने पुट करते हो तो आपको मिलता है x=1। ये वैल्यू जब आप इसे पुट करते हो x की बारी बारी से, चाहे आप -2 रखें चाहे प्लस का 1 रखें, ये पूरी वैल्यू 0 आपको मिलेगी। देखिए किस प्रकार से। किस प्रकार से पहले आप जो है ना इसकी तरीके से लिख सकते हैं कि px पॉलिनोमियल, p पॉलिनोमियल के लिए इस्तेमाल हुआ है, x वेरिएबल है जिसमें, तो वो आपको मिला हुआ है x³ + 10x² प्लस में mx प्लस में n, इसको नाम दिया 1। ठीक है, अब x+2 क्योंकि फैक्टर है तो इसलिए x+2 को 0 के सामने पुट करेंगे, x= आपको मिलता है -2। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट पुटिंग x=-2 इन 1। इसके अंदर आपको x की वैल्यू -2 पुट करनी है। -2 की पावर 3 प्लस 10 -2 की पावर 2 प्लस m-2 प्लस n, ये मिलेगा आपको 0। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा था उस वक्त कि x+2 अगर फैक्टर है तो इसको 0 के सामने पुट करने पर आपको x की वैल्यू -2 मिलती है। वो वैल्यू फिर आप पॉलिनोमियल में रखेंगे, जहाँ जहाँ x आया है पावर का ध्यान दीजिएगा, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 होगी। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। ठीक है, -2 की पावर 3 का मतलब -6 नहीं होता। -2 की पावर 3 का मतलब होगा -8। कैसे आया? ये आया -8, माइनस की पावर ओड है इसलिए माइनस आया। और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2 तो आपको 8 मिलेगा। तो इसलिए -8 आपको सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो -8 लिखा मैंने यहाँ पर, और माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव होगी। और 2 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 4 मिलता है। 4 × 10 आपको मिला 40। तो प्लस का 40, पहले निशान लगा लीजिए नहीं तो गलती हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का निशान लगा लिया। 2 × m आपको मिलता है 2m, तो माइनस का 2m मिला। प्लस में n=0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं आपको 32 मिलता है प्लस का। तो ये उधर डायरेक्टली लेकर के जाना चाहें तो लेकर के जा सकते हैं। माइनस का 2m, फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर प्रैक्टिस नहीं है, मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप ये गलती ना हो। अगर ये माइनस की जगह आपने प्लस का लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो प्लस का 32 आएगा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा
तो निशान इसका पलट जाएगा और आपको माइनस का 32 मिलेगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी। और चलिए इसकी n की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके रूप में, m के रूप में -32, और इसको भी आप ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ये वैसे 10th क्लास के अंदर आती है ये चीज़, चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वहाँ आपको ये सॉल्व करने सिखाएंगे अलग अलग मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। इस तो वो तब आप समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक की वैल्यू दूसरे ग्रुप में निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपको क्या रखना है, पुटिंग x इजगल टू जो दूसरी आई है, जैसे x माइनस 1 को 0 के सामने पुट करेंगे तो आपको मिलता है x इजगल टू 1 प्लस का। तो x इजगल टू 1 इन इक्वेशन 1 जो ये वाली है, इसमें आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। तो आपको मिलता है +1 की पावर 3, प्लस ना भी लिखे चाहे, पहले मैंने वो माइनस लिख दिया था तो मैंने प्लस लिख दिया, तो ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो मतलब ये हो गया 1 की पावर 3 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2 प्लस m मल्टीप्लाई 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो होल पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दिया गया है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होगा जो बोला मैंने, 0 हमने पुट करके जो वैल्यू आए वो वैल्यू पुट करके जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। तो 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1 आपको मिलता है प्लस का 10, m इंटू 1 आपको मिला m प्लस में n इजगल टू 0। यहाँ हम जो n की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। तो 1 प्लस 10 ये तो हुआ 11, और m और n की वैल्यू जो है -32 प्लस में 2m इजगल टू 0 आप लिखेंगे। कारण इसका पुटिंग आप ये जो है ना इसके सामने, इस इक्वेशन के सामने लिखेंगे पुटिंग, या फिर ये लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको नाम नहीं दिया 1 दिया अब तक हमने, इसको नाम दे दिया 2, तो लिख देंगे फ्रॉम 2 जस्ट इसके सामने, ठीक है। या फिर इससे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में नहीं, स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसा लिखा है। तो 11 और -32 को सोल्व करें तो आपको माइनस का 21 मिलता है, m और 2m ये हो गया 3m इजल टू 0। तो 3m इजल टू -21 प्लस इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो m की वैल्यू आए 21 बाय में 3, 3 7 जा 21, m की वैल्यू 7 आती है, ओके। तो एक तो वैल्यू हमारी जो आ गई है m की वैल्यू 7। तो देखिए कौन से वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये ही है। अगर मान लिया कि आपको सिर्फ पता ही करना है कि कौन से वाला राइट ऑप्शन होगा तो जस्ट इतना करके भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी वर्किंग दिखानी तो आगे आप कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू 7 सिर्फ इसी के अंदर है b पार्ट में, तो b इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन वर्किंग अगर पूरी करनी है तो अब आगे का पार्ट देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, स्पेस कम है। तो अब आप क्या करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 7 इन, जो मैंने यहाँ पर ये आगे सॉल्यूशन हटा दिया, क्या आया था यहाँ पर माइनस का 32 प्लस का 2m, m था यहाँ पर। तो और यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया था शायद, है ना, 2 दिया, नाम दिया था। तो पुटिंग m इजल टू 7 इन 2 में हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ से n इजल टू -32 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7, -32 2 7 जार 14, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, 32 बड़ी वैल्यू है तो उसका निशान माइनस का आएगा।
32 में से 14 को माइनस करें तो माइनस का 18, देखा आपने n की वैल्यू -18 आ गई। n की वैल्यू आई -18 और m की वैल्यू आई 7। तो राइट ऑप्शन इज कौन सा हुआ राइट ऑप्शन? बी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वो साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।